हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं नए नए वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको आज पैटर्न वाइज पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीख रहे हैं या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप उन्हें ये वीडियोस दिखाइए। छोटे बच्चे ऐसे वीडियोस देखकर बहुत जल्दी और आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है पैटर्न से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। तो मैंने एक एक पैटर्न के बहुत थोड़े थोड़े एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो प्रत्येक वर्ड का मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी और साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण भी बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है MIXTURE। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इन सभी वर्ड्स में TURE कॉमन है। क्या है? TURE। तो यहाँ पे जो TURE है इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे चर करके। वैसे अगर आपको रूल नहीं पता हो तो हो सकता है आप ट से बन गया, टी से बना दिया ट और यू से बन गया यू, उ की मात्रा तो टू हो गया और आर ई का कर दिया रे तो टुरे। तो इसको टुरे, मिक्स टुरे, फटूरे, नटूरे इस तरीके से नहीं पढ़ना है। क्या करना है? TURE को हमें चर करके पढ़ना है। तो देखिए MIX है तो M से बनता है म और आई से लग जाएगी यहाँ पे छोटी की मात्रा तो हो गया मी, और एक्स से बनता है आधा का और स, तो ये हो गया मिक्स। और TURE का क्या हो गया? चर। तो ये हो गया मिक्सचर। और मिक्सचर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मिश्रण होती है। जब कई चीज़ें एक साथ मिला दी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। ऐसे ही FUTURE है तो FU को हमने पढ़ लिया फ्यू और TURE का हो गया चर। तो इसको पढ़ेंगे हम फ्यूचर, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। नेक्स्ट है NATURE। तो NA को हम पढ़ेंगे ने और TURE को क्या पढ़ेंगे? चर। तो इसको पढ़ लेंगे नेचर, और नेचर की हिंदी मीनिंग होती है प्रकृति। ऐसे ही CULTURE है तो CUL को हम पढ़ेंगे कल, और TURE का क्या हो गया? चर। तो इसको पढ़ लिया हमने कल्चर, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। अब है वर्ड हमारा VENTURE। तो VEN को हम पढ़ेंगे वेन, और TURE का क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन वर्ड्स में आपने सभी में देखा TURE कॉमन है। तो जब आपको रूल पता होगा तभी तो इन वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिक्सचर, फ्यूचर, नेचर, कल्चर और वेंचर। और रूल नहीं पता है तो हो सकता है आप इसको पढ़ते मिक्सटूरे, फटूरे, नटूरे, कलटूरे और वेंटूरे। तो अब नेक्स्ट टाइम से आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है, और इनमें आप सभी में वर्ड्स में देख रहे होंगे TION कॉमन है। तो जो TION होती है उसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं सन करके, ठीक है। तो NATION है तो NA को हमने पढ़ लिया ने, और TION का क्या हो जाएगा? शन। तो इसको हम पढ़ लेंगे नेशन, और नेशन की हिंदी मीनिंग होती है राष्ट्र। ऐसे ही ATTENTION है तो ATTEN को पढ़ेंगे हम अटेन, और TION का हो जाएगा शन। तो इसको पढ़ लेंगे अटेंशन, और अटेंशन का मतलब होता है सावधान, यानी कि ध्यान दीजिए। ऐसे ही SECTION है तो SEC को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे सेक, और CTION का हो जाएगा सन। तो इसको पढ़ लेंगे हम सेक्शन, और सेक्शन का मतलब होता है वर्ग। अलग अलग सेक्शन होते हैं यानी कि वर्ग होते हैं। ऐसे ही है CIVILIZATION। अब देखिए ये फ्रेंड्स वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब बड़ा वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं?
उसे थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, दो दो तीन तीन लेटर को, तो हम इजीली उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सी आई का क्या हो जाएगा, सी आई का हो जाएगा सी, और वी आई का हो जाएगा वी, तो ये हो गया शिवी। और एल आई जेड ए का हो जाएगा लाई जे, हो गया ना। और टी आई ओ एन का हो जाएगा शन। तो इसको हम पढ़ लेंगे सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। अब यहाँ पे वर्ड्स में आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ए टी ई या फिर ए आर ई कॉमन है, ठीक है। तो ए टी ई है यहाँ पे जो लास्ट में, पहला रूल तो इसमें ये है कि जो लास्ट में ई बना है हमें इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो जब एच ए टी ई है तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे, एच का हो गया हा, और ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए, तो ये हो गया हे, और टी से बन गया ट। तो इसको हम हेट पढ़ते हैं, हाटे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही जी ए टी यही है, तो ई का तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो जी का हो गया ग, और ए की हो गई ए की मात्रा, और टी का हो गया ट। तो इसको हमने पढ़ लिया गेट। ऐसे ही एच ए आर ई है, तो एच का हो गया ह, और ए आर ई का हो गया ईयर, तो ये हो गया हेयर। ऐसे ही एच ए टी ई, देखो यहाँ पे दो बार मैंने हेट लिख दिया है। अब है आर ए टी ई, तो इसको पढ़ेंगे हम रेट। चलिए अब हम इनकी हिंदी भी बता देते हैं। जैसे एच ए टी ई है तो इसको हम हेट पढ़ते हैं, और हेट की हिंदी मीनिंग होती है घृणा, यानी कि किसी से नफरत करना। जी ए टी ई गेट का मतलब क्या होता है, गेट मीन्स होता है दरवाजा। और एच ए आर ई हेयर का मतलब होता है खरगोश। खरगोश को हम रैबिट भी बोलते हैं और हेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और आर ए टी ई रेट का मतलब क्या होता है, रेट मीन्स होता है दर, किसी भी चीज़ के रेट यानी कि उसकी दर। अब यहाँ पे वर्ड्स में आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ओ यू जी एच, ओ यू जी एच, सभी में क्या है, ओ यू जी एच कॉमन है। तो ये जो ओ यू जी एच है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अफ करके। तो देखिए यहाँ पे आर ओ यू जी एस है, तो आर ओ आर का हो गया र, और ओ यू जी एच का हो गया अफ, तो इसका मतलब हो गया फ। यहाँ पे आ है जो इसका प्रोनाउंसिएशन आ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें अ की मात्रा नहीं लगानी है, ठीक है। तो आपको, तो इसको हम इस तरीके से ना पढ़ के कैसे भी पढ़ सकते हैं, अफ यानी कि अ की साउंड, और फ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो रफ, और रफ का मतलब होता है भद्दा। ऐसे ही है टी ओ यू जी एस, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टफ। और टफ का मतलब होता है सख्त, यानी कि कठिन भी हो सकता है, ठीक है, कठिन सख्त। ऐसे ही टी ओ यू सी एच है, यहाँ पे देखिए जी एच की जगह यहाँ पे सी एच वाला वर्ड है, तो टी ओ यू जी एच को हम क्या पढ़ लेंगे, सी एच को क्या पढ़ेंगे, टच। क्या पढ़ेंगे इसको, टच। और टच के हिंदी मीनिंग क्या होती है, टच मीन्स होता है छूना। ऐसे ही सी ओ यू जी एच है, तो सी ओ यू जी एच को हम पढ़ेंगे कफ, और कफ की हिंदी मीनिंग होती है खांसी। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट में है एच ई, तो एच ई को हम पढ़ते हैं ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह, और ही का यूज हम करते हैं पुल्लिंग के लिए यानी कि मेल्स के लिए। और है एस एच ई, तो इसको हम पढ़ते हैं शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। और शी का हम यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट है एम ई, तो इसको हम पढ़ लेंगे मी, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे। और ये जो मी होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक दो वर्ड्स मैंने थोड़े से ही लिए हैं, दो तीन ही लिए हैं। तो यहाँ पे ई ए है, ई ए का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ई ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो एल ई ए एफ है, तो इसको हम पढ़ लेंगे लीफ, और लीफ की हिंदी मीनिंग होती है पत्ती।
ऐसे ही HEAT है तो एच का हो गया ह, और ई का हो गया प्रोनाउंसिएशन ई, तो ये हो गया ही, और टी से हो गया ट, तो हीट। हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी। ऐसे ही चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स है EST। इन वर्ड्स में आपको EST कॉमन दिख रही है, तो EST का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे एस्ट करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है BEST है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको रूल बता दिया, एस्ट करके पढ़ेंगे, तो मैंने चलो लिख दिया यहाँ पे एस्ट। और बी से क्या बनता है? EST का हो गया एस्ट, और बी से बन गया ब, तो ये क्या हो गया? बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं बेस्ट। ऐसे ही TEST है, तो यहाँ पे भी चलिए हमने लिख दिया है एस्ट, और यहाँ पे भी लिख दिया है एस्ट, और इसका भी लिख दिया है एस्ट। अब TEST है तो क्या हो गया? टी से बन गया ट, तो ये हो गया टेस्ट, और टेस्ट की मतलब होता है परीक्षा। ऐसे ही NEST है, तो एन, इससे EST का हो गया एस्ट, और एन से बन गया ना, तो इसको पढ़ लिया नेस्ट, और नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। और WEST होती है, तो इसको हमने पढ़ लिया वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ईस्ट वेस्ट होती है, जो पश्चिम दिशा होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए EA है, इन वर्ड्स में क्या है? EA कॉमन है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, तो देखिए DEAD है, तो इसको हमने पढ़ लिया डेड, और डेड की हिंदी मीनिंग होती है मरा हुआ। नेक्स्ट है HEAD, तो HEAD को हम पढ़ लेंगे हेड, और हेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हेड मीन्स मुख्य, यानी कि प्रमुख भी होता है, और हेड मीन्स सिर भी होता है। तो जो HEAD होती है, इसके दोनों ही मतलब होते हैं। ऐसे ही BREAD है, तो BR का हो गया ब्र, और EAD का हो गया एड, तो ये हो गया ब्रेड, और ब्रेड की हिंदी मीनिंग होती है रोटी। नेक्स्ट है BREAK, तो BR का हो गया ब्रे, BRE को पढ़ेंगे हम ब्रे, और के का हो गया क, तो इसको पढ़ लिया ब्रेक। और ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक मीन्स होता है अंतराल। नेक्स्ट है HEALTH, तो एच का हो गया ह, और EA का प्रोनाउंसिएशन हो गया ए, तो ये हो गया हेल, और LTH का हो गया हेल्थ, तो ये हो गया हेल्थ, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। इसके बाद है देखिए HEAVEN, तो एच से बना दिया हमने यहाँ पे है, और EA का हो गया ए, तो ये हो गया हे, और VEN का हो गया वन, तो इसको पढ़ेंगे हेवन। और हेवन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। नेक्स्ट है हमारा WEAK, तो W से बनता है हुआ, और EA का, अब जो यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ड्स हैं, यहाँ पे EA का प्रोनाउंसिएशन ई की मात्रा हो रहा है, तो W से बन गया हुआ, और EA का मतलब है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया वी, और के से हो गया क, तो वीक का मतलब क्या होता है? वीक मीन्स होता है सप्ताह। ऐसे ही PEAK है, तो पी का हो गया प, और EA से बन गई ई की मात्रा, तो हो गया पी, और के से बन गया क, तो ये हो गया पीक। और पीक का मतलब क्या होता है? शिखर, यानी कि चोटी। ऐसे ही NEAT है, तो एन का बन गया न, और EA का हो गया ई, और टी से बन गया ट, तो इसको पढ़ लिया नीट। और नीट का मतलब होता है साफ, स्वच्छ। अब है BEAT, तो बी से बन गया ब, EA का हो गया ई, तो ये हो गया बी, और टी का बन गया ट, तो बीट। बीट का मतलब क्या होता है? बीट मीन्स होता है पीटना।
अब यहाँ पे वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स में ओ डब्लू कॉमन है, ठीक है। वो जो ओ डब्लू है यहाँ पे हम क्या करना है, डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे ओ तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो एस एल ओ तो है, एस एल ओ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्लो। और स्लो का मतलब क्या होता है, धीमा। ऐसे ही एफ एल ओ डब्लू है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्लो। और फ्लो का मतलब होता है बहाव, जो पानी का फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं हिंदी में बहाव। नेक्स्ट है पी आई डबल एल ओ डब्लू, तो पी आई का क्या हो गया, पे हो गया, और डबल एल ओ डब्लू का हो गया लो, तो इसको पढ़ेंगे पिलो। और पिलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पिलो मीन्स होता है तकिया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स बी ई एल ओ डब्लू, तो बी ई एल ओ डब्लू को हम पढ़ लेंगे बिलो। और ब्लो मीन्स क्या होता है, ब्लो मीन्स होता है नीचे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।